नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में एनडीए टूट जाएगा। जी हां, ये सवाल राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आम लोगों के मन में भी उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एलजेपी और जेडीयू के बीच लड़ाई चल रही है उससे साफ लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि बीजेपी अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज जो बयानबाजी हुई है जहां पे ललन सिंह के साथ साथ जदयू के नेता नीरज सिंह सामने आ गए, तो वहीं दूसरी तरफ एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान के साथ साथ उनके कई और सारे नेता ने बयान दिया है और सीधा सीधा हमला जेडीयू पर था। तो ऐसे में अब ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले ये खटपट होना किसी और तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। आज इसी पर होगी बातचीत। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र सर भी मौजूद हैं। आज उनसे इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, बीते जो कुछ दिनों से रुख दिखने को मिल रहा है एलजेपी और जेडीयू का, कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत बन सकता है ये एनडीए के लिए? देखिए शिप्रा, एक बड़ी बात लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, वो पूरे तौर पे राजनीतिक तेवर में आ गए हैं। ऐसा लगा जैसे उन्हें अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि एनडीए टूट जाएगा, तो जो दोनों दलों के तेवर दिख रहे हैं, खास करके राजनीतिक तौर पे, वो उन लोगों के भीतर की जो वैमनस्यता है, कटुता है, वो दिखा रहा है। क्योंकि चिराग पासवान लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, या फिर आप कह सकते हैं बिहार का मुद्दा हो। उन्होंने सबसे पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। तो ठीक है, चलिए, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चीज़ों को करती है। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार हमला कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों पर हमला कर रहे हैं। सरकार एक तरफ अपनी उपलब्धि को, बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत शुरू होती है और चिराग भी बिहार के प्रति कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हो जाते हैं। तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं लगातार कि देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री या जदयू के नेतृत्व में जिस तरीके से शासन चल रहा है वो बहुत संवेदनशील नहीं है। हालांकि उसके बाद उन्होंने यू टर्न भी मारा जब उन्हें मुख्यमंत्री का सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि हम भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन बाद में वो पलट गए कि अगर ये सवाल कोई पूछेगा तो हर किसी के दिल में होता है कि हम मुख्यमंत्री बने, तो जाहिर सी बात है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर एक ही एनडीए के 3 पार्ट हैं यहाँ, उसमें चिराग पासवान भी एक पार्ट हैं, लोजपा उनकी पार्टी जो है, जदयू है और बीजेपी है। तो बीजेपी और जदयू का रिश्ता तो ठीक है, कभी कभी आपस में टकराव होता है, बीच में दोनों बट भी गए थे। लोजपा लगातार उनके साथ थी, जैसा कि आज केसी त्यागी ने कहा कि 1995 से हमारा गठबंधन है, लोजपा तो बाद में आई। तो बिल्कुल ये भी बात सही है, 1995 से लगातार साथ में दोनों दल काम कर रहा है, बीजेपी जदयू। लेकिन चिराग पासवान, एक हिसाब से लोगों का कहना है कि राजनीतिक शास्त्र में जब पढ़ा जाता है तो एक पार्टियां, जो छोटी पार्टियां होती है, वो दबाव ग्रुप के हिसाब से काम करती हैं, प्रेशर ग्रुप बनाती हैं। तो लोगों को लगा कि ये चिराग पासवान कहीं ना कहीं सीट लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाने के लिए विधानसभा चुनाव में ये जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ गई। नीतीश कुमार को बोलना पड़ा कि नीतीश कुमार के सबसे खास जो लोग हैं, ललन सिंह जो दूसरे नंबर के नेता हैं, उन्हें आज सामने आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि ये लगातार ये जो है कहीं निगाहें इनकी कहीं और निशाना कहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से आरोप था और उन्होंने बताया कि ये कालिदास हैं, जिस डाली पर बैठते हैं उसी को काटते हैं। और कहीं ना कहीं अगर लॉजिकली समझे तो विधानसभा के चुनाव में सरकार अगर बनानी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चेहरा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपनी उपलब्धि जो है अगर जदयू गिना रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए चिराग पासवान को, लेकिन उल्टा वो कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए कि इसके पीछे एक तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये सीट बंटवारा जब होगा 3 दलों के बीच में, तो वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से हमें सीट मिले। तो लोकसभा के हिसाब से तो उन्हें 36 सीटें मिलनी चाहिए, 41 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन जदयू संभवतः इंटरनल जो सूत्र बताता है, जदयू इस पर तैयार नहीं है कि लोजपा को हम इतनी सीटें नहीं दे सकते। तो शुरू में तो दबाव ग्रुप की तरह वो काम कर रहे थे, उन्होंने हमला किया जदयू पे और लगातार बीजेपी को अपना निकट बताने की कोशिश की। लेकिन जो बड़ा सवाल सामने आ रहा है वह यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री को खास तौर पे चिराग टारगेट कर रहे हैं, चाहे प्रवासी भारतीय
प्रवासी बिहारियों का मुद्दा था तो लगातार लेटर लिखना या बात करना, स्वास्थ्य की बात जहां वेंटिलेटर वगैरह की बात आई सामने, कोरोना को लेकर के जो तैयारी थी, कोरोना को लेकर के जो सरकार लगातार काम कर रही उसे लेकर के हमला करना, जी। तो कुल मिलाकर के चौतरफा हमला में वो लगे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर के उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम भी बिहार का ख्याल रखते हैं, बिहारियों का ख्याल रखते हैं, युवाओं का ख्याल रखते हैं। लेकिन अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री को लगातार घेरना जब जदयू के लोगों से नहीं बर्दाश्त हुआ तो पहले संजय सिंह ने बोलना शुरू किया, लेकिन आज सीधे तौर पर ललन सिंह के आ जाने के बाद ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई हैं कि ये बहुत आसान अब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के गठबंधन का नहीं, जो चेहरा है वो नहीं रहने वाला है। उससे भी बड़ी बात देखिए है कि वो लगातार चुनाव को लेकर के जो चीज़ें सामने आई, तो तेजस्वी यादव चुनाव को लेकर के कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, ये मानवीयता का ख्याल सरकार रखे जी। लेकिन चुनाव बीजेपी इसमें कुछ नहीं बोल रही है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी के साथ में हाँ मिला रहे हैं चिराग पासवान। उनका कहना है कि नहीं, कोरोना काल की स्थिति, इस संकट काल में वैश्विक महामारी है, आप चुनाव नहीं कराइए, चुनाव आयोग को बताइए कि इसको टाला जाए। जो परिस्थिति है यहाँ, लोग इतने लोग मर रहे हैं, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, ये संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से लोगों को फैल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि नहीं, हम इसको टाल नहीं सकते हैं, इसमें बूथ को बढ़ाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अंदर यह स्पष्ट दिख गया है कि कहीं ना कहीं जो दो धड़े हैं, एनडीए के जो दो प्रमुख धड़े हैं, वो आपस में टकराव पे आ गए हैं। और आज ललन सिंह का आना, फिर नीरज कुमार मंत्री का आना, ये इशारा करता है कि बहुत अच्छी स्थिति अब नहीं रहने वाली है, एनडीए धीरे धीरे टूट के कगार पे। बिल्कुल, और जो एक तरीके से महागठबंधन में पहले देखने को मिलता था, अब वो जिन कहीं ना कहीं अब एनडीए में देखने को मिल रहा है। और आज का जो ताज़ा मामला है जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ललन सिंह आज सामने आए थे, उन्होंने चिराग पासवान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। साथ ही साथ तो जदयू के नेता नीरज कुमार ने कहा है कि अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम के बारे में जानकारी नहीं है, याद नहीं है, तो 20 जून की बात को याद कीजिए जब पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी। तो कहीं ना कहीं अब एलजेपी जो प्रहार कर रहा है, जो आक्रामक रुख अपनाए हुए है, जदयू उसका एक एक करके रिएक्शन भी दे रही है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।